कभी कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट जो है हमारे HTML के अंदर तीन लिस्ट है, उसमें से पहली है ऑर्डर लिस्ट, जिसके अंदर हमें इन ऑर्डर नंबर देने होते हैं कि 1 2 3 4 इस तरह से, जैसे कि नीचे एग्जाम्पल में हम लोगों ने दिखाया है। अगर ये बनाना है तो HTML के अंदर हमारे पास सिंटैक्स है कि आप लोगों को एक UOL जो एलिमेंट है, जो कि जिसका फुल फॉर्म आप कहोगे ऑर्डर लिस्ट, ये लेना होगा। इससे ये डिसाइड हो जाएगा कि जो लिस्ट मैं बनाने जा रहा हूँ वो एक ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, उसके बाद LI जो है वो बताएगा कि ये जो LI के अंदर टेक्स्ट है वो लिस्ट आइटम है। जैसे यहाँ पे एक लिस्ट आइटम, दो, तीन और चार, चार लिस्ट आइटम हमने जैसे ये लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं वैसे ही ले रखे हैं। इसे ही हम लोग अभी VS कोड के अंदर एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं, ओके, तो क्या है, ऑर्डर लिस्ट है। देखिए मैं डायरेक्ट OL भी लिख दूं तो यहाँ पे आपको सजेशन आ जाएगा। OL लिखो तो वो ओपन टैग और क्लोज टैग दोनों अपने आप ही ले लेगा। ठीक है, आपको हर हर बार वो जो है एंगल ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको आदत अगर रहेगी तो अच्छी बात है। या फिर जो आप नोट पैड के अंदर जो लोग प्रैक्टिस करें उन्हें इनमें से हर चीज करनी होती है। जैसे कि वो एंगल ब्रैकेट भी देंगे, OL भी लिखेंगे, क्लोज भी करेंगे, और ये जो ऑटोमेटिकली आ रहा है वो भी नहीं आएगा, तो उससे ज्यादा परफेक्शन बनता है आपका। लेकिन यहाँ पे आपको इजी होता है कि आपके दिमाग में बस इतना आ जाए कि हमें एक ऑर्डर लिस्ट लेना है तो OL दे दो, डायरेक्टली आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों। अगेन इसके अंदर हम लोगों को लेना है लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम के अंदर हमें जो भी चीजें चाहिए लाइक HTML, अगेन लिस्ट आइटम, CSS, बूटस्ट्रैप एंड जावास्क्रिप्ट इन दिस वे। सेव करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि आउटपुट में आपको, देखिए इस तरह से 1 2 3 4 एक लिस्ट आपको यहाँ पे मिल गई है। बहुत जगह पे हम लोग लिस्ट जो है वो यूज करते हैं। कई सारे साइड बार आपको दिखाई देंगे कई सारी वेबसाइट्स के ऊपर, जो कि एक एग्जांपल है आपके लिस्ट का ही। ठीक है, जैसे देखिए अब यहाँ पे अगर आपको कोई साइड बार दिख रहा हो या कोई बटन अलग अलग दिख रहे हैं, तो एक लिस्ट का ही टाइप है कहीं ना कहीं। ठीक है, जैसे ये साइड बार है, ये लिस्ट के अंदर सेट किए जाते हैं। फॉन्ट, नोटो, आइकॉन, नॉलेज, इस तरह से फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये सारे जो होते हैं एक लिस्ट का ही एक आइटम की तरह उसे सेट किया जाता है। आगे चल के आप लोग वो चीज सीख लोगे, तो लिस्ट इंपॉर्टेंट बनता है अगर आप वेब पेज डिजाइन कर रहे हो। ठीक है, तो तीन तरह की लिस्ट में से हमारा ऑर्डर लिस्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अनऑर्डर लिस्ट किस तरह का होगा। ठीक है, 2 नंबर में हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अब ये है कि इसके अंदर नंबरिंग नहीं रहेगा। ऑर्डर नहीं है मतलब नंबरिंग का कोई काम नहीं, 1 2 3 4 ऐसा कुछ समझने का काम नहीं। बस क्या रहेगा इसके अंदर, कोई एक साइन रहेगा, जैसे मैं यहाँ पे डैश दे देता हूँ, या जैसे मैंने आपको डॉक्यूमेंट के अंदर बुलेट लेकर के दिखाया है यहाँ पे, उस तरह से। तो यहाँ पे क्या, जैसे कि HTML वही लिस्ट हम लोग करते हैं, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप एंड जावास्क्रिप्ट, इस तरह से। ठीक है, ये अलग अलग तरह से आप दे सकते हो। जैसे मैंने डैश दिया है आपको डॉक्यूमेंट के अंदर, यहाँ पे बुलेट एक राउंड दिखाया है, तो वो भी आपको आगे चल के क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आपको बस समझना है किस तरह से लिया जाए। वो डिजाइनिंग वाला पार्ट है कि मुझे किस तरह की डिजाइनिंग चाहिए उस बुलेट्स को। ठीक है, अभी तो ये इंपॉर्टेंट बनता है कि आपने बस वो आपके पेज के अंदर ले रखा है। HTML का काम उतना ही है कि क्या क्या चीजें मुझे चाहिए उतना ले रखो, बाद में उसे किस तरह से डिजाइन करना है वो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या है, द लिस्ट which has no order, or we can say which has no numbering, या ऑर्डर नंबरिंग भी कह सकते हो आप इसे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये जो लिस्ट हमने ले रखी है वही हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है, अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका सिंटैक्स क्या होगा। जो ऑर्डर लिस्ट ऊपर आपने ले रखा है उसी से आप इसकी सिंटैक्स का अंदाजा लगा सकते हो। जैसे कि ऊपर हमने ऑर्डर लिस्ट लिया है, OL पहला एलिमेंट, वही हमें यहाँ पे क्लियर करना होगा कि ये एक अनऑर्डर लिस्ट है। तो उसके लिए क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है कौन सा एलिमेंट होगा?
जैसे ऑर्डर लिस्ट के लिए OL है, अनऑर्डर के लिए क्या होगा? यूएल। यस, UL, दैट इज अनऑर्डर लिस्ट। UL हम लोग एक ओपन क्लोज टैग करेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे और इस एलिमेंट के अंदर सेम आपके जो लिस्ट आइटम है, वो लिस्ट आइटम में कोई चेंज, ठीक है, जैसे कि HTML, ये लिस्ट आइटम जो है वो क्लोज हो जाएगा। इसी तरह से आपका CSS, बूटस्ट्रैप एंड, मैं इन्हीं लिस्ट आइटम को यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख देता हूँ। लिस्ट आइटम के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, इस तरह से। ठीक है, बना लेते हैं हम लोग एक और अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं UL, जो कि ये डिसाइड करेगा एलिमेंट की इसके अंदर जितने भी आइटम है वो सारे अनऑर्डर्ड है, इसे कोई आपको नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके अंदर आपको जो भी चीजें एंट्री करनी है वो कर सकते। CSS, चलो आउटपुट देख लेते हैं। ये रहा हमारा आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर जो है नंबर दिखाई नहीं देंगे। ओके, किसी को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है दोनों चीजें? ऑर्डर लेना है, अनऑर्डर लेना है, लिस्ट आइटम सेम रहेगा। आपको ये इस तरह की लिस्ट बना के, कोई भी लिस्ट आपको जो भी चाहिए किसी भी चीज से रिगार्डिंग, एक लिस्ट बना के आपको आउटपुट में भेजना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तीसरे लिस्ट की ओर। ठीक है, कि तीसरा लिस्ट क्या होगा हमारा? वो रहेगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट। इसमें क्या होगा? डिस्क्रिप्शन लिस्ट में वी डिस्क्राइब और वी give the definition of any title. We describe और give the definition और इंफॉर्मेशन भी कह सकते हो। ये नहीं कि अब डेफिनेशन ही दी जाए, कोई भी इंफॉर्मेशन, बस आपको अगर सेटअप उस तरह का करना है कि आपका एक टाइटल है और उसका जो उसकी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन वो आपको नीचे देना है, तो आप वो यूजिंग डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन लिस्ट आराम से दे सकते हो। ठीक है, अबाउट अबाउट एनी टाइटल वी कैन यूज डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि HTML के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन देना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जैसे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, या फिर डेफिनेशन भी कह सकते हो आप इसे। सेम CSS के बारे में मैं यहाँ पे दे दूंगा, CSS इज कास्केडिंग स्टाइल शीट। देन बूटस्ट्रैप, इट इज अ लाइब्रेरी टू डिजाइन और layout, to create designs and layout design web page और JavaScript, it is a scripting language। इस तरह से चलो, तो इसके लिए सिंटैक्स क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं। सिंपल सिंटैक्स है। अब वही वही जो पैटर्न है उसी तरह से आपको सिंटैक्स लेना है। ठीक है, पैटर्न क्या है कि पहले ये डिसाइड करो कि जो भी लिस्ट आप ले रहे हो वो किस तरह की लिस्ट है। तो जैसे अब ये हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, ठीक है, तो मैं इसे कर दूंगा कि ये हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। जैसे मैंने ऑर्डर के लिए
OL अनऑर्डर के लिए UL, वैसे ही डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए मैं यहाँ पे ले लूंगा DL, इस तरह का एलिमेंट। यस, आपने मैसेज में सही कहा है। ओके, तो ये रहा हमारा डेफिनेशन लिस्ट के लिए एक एलिमेंट जो ये डिसाइड करेगा कि ये जो भी लिस्ट है वो डेफिनेशन लिस्ट है। अब यहाँ पे क्या था, इससे पहले जो लिस्ट हमने बताई इसके अंदर दो ही चीजें थी। ये इसके अंदर बस आपका या तो ये डिसाइड करो कि कौन सी लिस्ट है, दूसरा कि उसके लिस्ट के आइटम कितने हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक आइटम के अंदर आप इसे कह सकते हो कि जैसे ये HTML है, ये वाला एक आइटम है, CSS एक आइटम है, बूटस्ट्रैप एक आइटम है, और जावास्क्रिप्ट एक आइटम है। लेकिन यहाँ पे आइटम के अंदर भी आपको दो चीजें दिखाई देंगी। एक जो है वो आपका टाइटल है, और एक जो है वो आपका आइटम है, इस तरह से। तो इसके अंदर भी हमें वही करना पड़ेगा। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये बताना होगा कि टाइटल कौन सा है, तो उसके लिए हम लोग DT, ठीक है, डिस्क्रिप्शन टाइटल, DT यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कर दूंगा HTML, और मेरा डिस्क्रिप्शन टाइटल एंड हो रखा है, तो उसे क्लोज कर दूंगा मैं। और उसके बाद टाइटल तो हो गया, अब इसके बारे में जो डेटा हमें देना है, जो डिस्क्रिप्शन हमें देना है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन डेटा या डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, इस तरह से आप बता सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस तरह से। और ये यहाँ पे मेरा पहला डिस्क्रिप्शन जो है एंड। तो इसके अंदर आपको दो चीजें देनी है। देखिए, जो आपकी डेफिनेशन लिस्ट है उसके अंदर आपको किस चीज का डेफिनेशन कर रहे हैं, तो दैट इज डिस्क्रिप्शन टाइटल कहोगे आप उसे, डेफिनेशन टाइटल कह सकते हो, ठीक है। और उसके बारे में जो भी डेटा आप डिस्क्राइब कर रहे हो उसे आप DD इस एलिमेंट के अंदर ले सकते हो। ये हुआ आपका एक आइटम, इस तरह से। तो एक देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकल करके। यहाँ पे ले रहा हूं मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट DL के अंदर, मेरे पास है डिस्क्रिप्शन टाइटल, इसके अंदर है HTML, ओके, उसके अंदर है DD। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, ठीक है। और आउटपुट में चेक कर लेते हैं। देखिए, ये रहा आपका टाइटल, और ये रहा उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो। इस तरह से क्या चेंज है, बस टाइटल आपका पहले रहेगा जैसे आप लिखते हो, और पैराग्राफ के लिए जैसे हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आगे लिखना शुरू कर देते हैं, उसी तरह से ये सेटअप करा देगा। जैसे देखिए, ये ऑटो सेटअप है, ऑर्डर बोला तो नंबर देगा, अनऑर्डर बोला तो इस तरह की बुलेट्स देगा। और अगर डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोला तो आपका टाइटल जो है उसके उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसे थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस छोड़ के उसका डिस्क्रिप्शन जैसे हम लोग लिखते हैं उसी तरह से स्टार्ट कर देगा, इस तरह से। अब इसके अंदर हमें मल्टीपल अगर आइटम लेने हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे अगर अगेन ले लूँ इस तरह से, CSS जो है मेरा टाइटल रहेगा, इसे क्लोज कर देता हूँ। चलो, डायरेक्टली हम लोग VS कोड के अंदर भी कर सकते हैं इसे, वहीं पे करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दूसरा वाला मेरा रहेगा कि DT CSS एंड DD, डेटा रहेगा कास्केडिंग स्टाइल, सेव करते हैं। और ये देखिए, आपका CSS का भी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह से आप चारों जो है बूटस्ट्रैप और, ठीक है, मैं ये नोटपैड से यहाँ से उठा के ले लेता हूँ सेम डिस्क्रिप्शन। ओके, हमने बनाया ही नहीं है, चलो ठीक है, यहीं पे बना लीजिए। तो CSS हो गया। अगेन टाइटल ले लूंगा मैं, यहाँ पे लिख दूंगा बूटस्ट्रैप, एंड अगेन इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा मैं, ओपन सोर्स डिजाइन वेब पेज, डिजाइन एंड लेआउट, डिजाइन, फाइन। उसके बाद हमारे पास है जावास्क्रिप्ट। अगेन टाइटल दे दूंगा मैं जावास्क्रिप्ट, एंड उसके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन या डिफिनेशन मुझे देना है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज,
एंड दिस आउटपुट चेक कर लेते हैं, और ये हमारी सारी लिस्ट जो है वो रेडी है। बताइए इसके अंदर क्या चीज आपको ये लगती है कि कोई मुश्किल है? बस एलिमेंट ही याद रखना है, जैसे मैंने पहले ही आपको पहले क्लास में ही कहा था कि बस एलिमेंट आपको याद रखना है। देखिए, आप में से अगर कोई, स्पेशली मैं कहूंगा, अगर आप में से कोई लोग जो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर